नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप अपनी गन्ना फसल से बम्पर पैदावार लेना चाहते हैं और एक देसी जुगाड़ करना चाहते हैं, रासायनिक खादों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, इस टाइम जो बारिश हो रही है एक ऐसा टॉनिक डालना चाहते हैं जिससे कि आपकी गन्ना फसल में रोग भी ना लगे, फंगस भी ना आए और बम्पर पैदावार हो, उसको एक टॉनिक भी मिल जाए। वो देसी जुगाड़ कुछ ऐसा हो जाए जिससे कि गन्ना फसल बिल्कुल लहरा के चल पड़े। उसको हम बोलते हैं राम बूटी। राम बूटी आपको इसमें डालनी है। इसमें आपको क्या क्या सामान का मिक्स करना है देसी जुगाड़ करके, उन सभी की जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी करें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको लेना क्या है। आपको लेना है सबसे पहले 10 किलो नीम की खली लेनी है। ध्यान रहे, नीम की खली लेनी है आपको 10 केजी। इसके साथ में लेनी है आपको सरसों की खली 10 केजी। 10 किलो ही आपको सरसों की खली लेनी है। वैसे तो बांग्लादेश जो है हमारे देश से काफ़ी पीछे है, लेकिन सरसों की खली में काफ़ी खनिज लवण होते हैं। फास्फोरस भी इसमें आपको मिल जाती है। इसके अलावा इसमें नाइट्रोजन भी होता है, पोटास भी होता है और तरह के कई पदार्थ इसमें होते हैं। और ये जो बांग्लादेश है, इनकी जो रिसर्च सेंटर है, इन्होंने धान की फसल के लिए इसकी इजाद की थी और चौंकाने वाले परिणाम इसको डालने पर आए थे। तो इसका जो फ़ायदा है वो गन्ना में भी डाल करके देखा गया है, वहाँ पर भी इसके बेस्ट रिजल्ट आते हैं। खास करके जब हम यूरिया से बचना चाहते हैं ताकि अपनी गन्ना फसल में ज़्यादा रोग न लगे, तो उस टाइम ये बहुत अच्छा काम करती है। जो ये नीम की खली है, इससे आपकी गन्ना फसल में रोग नहीं लगेंगे। और जो सरसों की खली है, इससे ताकत आएगी। तो 10 किलो नीम की खली हो गई और 10 किलो सरसों की खली हो गई। इसके अलावा जो फिटकरी है आपको 2 केजी लेनी है और नीला थोता भी 2 किलो लेना है। इससे होगा क्या कि जो जड़ों में फंगस है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगी। और 1 एकड़ की ये डोज है। इसको आपको मिक्स करके आपको गन्ना फसल में लगाना है। अब आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जो इस सामान के साथ में, यदि आपकी ज़मीन को आपने टेस्ट कराया है और उसका पीएच मान 7.5 से कम है, 4 है, 5 है या 6 है, और यदि आपको मैं वैसे ही बताऊं, यदि आपकी जो ज़मीन है वो पानी बहुत जल्दी पी जाती है, ज़्यादा पानी भरना नहीं रहता, जैसे ही आप पानी लगाते हो तो एकदम से पानी ख़त्म हो जाता है, जैसे कि रेतली ज़मीन होती है, इस टाइप की ज़मीन है, तो उसमें आपको 20 किलो बुझा हुआ चूना भी लेना है और 1 एकड़ में इन सभी को मिक्स करके डाल देना है। यदि आपकी ज़मीन का पीएच मान 7.5 से ऊपर है, यानी कि वो पानी जल्दी नहीं पीती, पानी उसमें भरा रहता है, तो वहाँ पर आपको बुझा हुआ चूना नहीं डालना। उसके बजाय 3 किलो सल्फ़र डालना है और इनको मिक्स करके आपको अपने गन्ना खेत में डाल देना है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अलग अलग ज़मीन के लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ का चेंज करना है। यदि ज़मीन ज़्यादा पानी जल्दी पी जाती है तो बुझा हुआ चूना 20 किलो डालना है, और यदि पानी वो नहीं पीती, पानी भरा रहता है, तो आपको बुझा चूना नहीं डालना, 3 किलो उसमें सल्फ़र डालना है। 1 एकड़ की ये डोज है। इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि जब खेत में नमी होनी चाहिए उसमें आपको इसको डालना है नहीं, और उसके बाद में आपको खेत में पानी लगा देना है। तो इससे आपको होगा क्या कि आपको जो पोषक तत्व हैं वे आपके गन्ना फसल को मिलेंगे, और जो साथ ही साथ जो फंगस आपकी जड़ों में, जो गन्ने की जड़ों में आ जाती है, वो भी बीमारियां इसकी दूर हो जाएंगी। और जो मैंने बुझा चूना और सल्फ़र का प्रयोग किया है वो ज़मीन के हिसाब से मैंने आपको बताया है, तो सभी चीज़ें इसमें आ गई हैं। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।